चांसेस है बीजेपी का आने का। इन लोगों को ये लगता है कि बीजेपी चूंकि आखिरी में गेम कर देती है तो सारी सीटें ले लेती है। नो नो नो, देवेगौड़ा क्षीणस्ता है, अच्छा, डाउन है, डाउन है। राहुल गांधी जोड़ा यात्रा है, हाँ। पक्का परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। नई इलेक्शन है, दोनों की टफ चल रही है, टाइट है फाइट। फुल टाइट है। जेडीएस को लेके आपको क्या लग रहा है? जेडीएस तो वो कल तोड़फाड़ करेंगे, किसका पता नहीं चलेगा, तोड़फाड़ भी करेंगे, तोड़फाड़ करेंगे। 50-50 है। तोड़फाड़ का एक डर यहाँ पर आम आदमी को है, तोड़फाड़ हो सकती है, वो एक चिंता जरूर है यहाँ के लोगों को। हम आपको लोग दिखा रहे हैं, लोगों के मन की बात बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ शिवम, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। मैं आज हूँ बेंगलुरु में, कर्नाटका में, विधान सौदा के सामने। मेरे पीछे जो आप विधान सौदा देख रहे हैं, विधान सौदा यहाँ बोलते हैं विधानसभा को, असेंबली को। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कर्नाटक विधानसभा है और यहाँ पर 224 विधानसभा सीटें हैं जिसके लिए लड़ाई मई में होनी है। कर्नाटक में इलेक्शन पूरे उरूज पे है, यहाँ पर अलग अलग तरह से चीज़ें हम देख रहे हैं। मैं केरला में था तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर राजनीति अलग तरह से काम करती है, लेकिन जब मैं कर्नाटका में हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि कर्नाटका की राजनीति एकदम अलग है। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है इस बार, और जिसमें जेडीएस एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि त्रिशंकु विधानसभा होने की उम्मीद है जिसमें जेडीएस किंग मेकर बनने की तरफ आगे बढ़ेगी। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब जिनको तलाशने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि इस बार कर्नाटक में बीजेपी के लिए इतना आसान रहने वाला भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर एज लेकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वो किसी भी तरह से सत्ता हासिल करे, जेडीएस के सामने चुनौती है कि वो किसी भी तरह से अपने 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 गुरूर को बचा के रख सके। कर्नाटक में जो मुद्दे हैं उसमें एक हिंदुत्व का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि कैसे यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो लोगों के सपनों को पूरा करेंगी। मैं यहाँ पर लगातार लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन का माहौल इस तरह का है कि लोगों से बात करना मुश्किल हो जा रहा है। कल मेरी डीके शिव कुमार से मिलने की मैंने कोशिश की तो उसमें मुझे पता चला कि यहाँ पर इलेक्शन आने से पहले, यानी मई में यहाँ पर चुनाव है, मई से पहले यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है जिसमें वो बहुत व्यस्त हैं। मैं कोशिश उनसे मिलने की ज़रूर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व को लेकर प्रयोग है वो काफ़ी सफल नज़र आता है। यहाँ पर रेलवे स्टेशनों पर, यहाँ पर बस अड्डों पर, यहाँ पर आमतौर पर आप चौराहों पर देखें तो वहाँ पर नज़र आता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और चीज़ें भी हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ें ये हैं कि इस पूरे इलाके में, पूरे बेंगलुरु में, कर्नाटक के कोस्टल बेल्ट में, या कर्नाटक के जो तमिलनाडु से सटा हुआ इलाका है, जो केरला से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर एक कांटे की टक्कर दिखाई देती है। अभी यहाँ पर कांग्रेस एक अभियान शुरू करने वाली है जिसमें कि यात्रा के बारे में बताया जाएगा और सारी चीज़ें बताई जाएंगी। एक और चीज़ जो यहाँ पर नज़र आती है वो लिंगायत और ब्राह्मण कम्युनिटी, उसके वोट किधर जाएंगे इसकी लड़ाई है। वो काल्विका जो कम्युनिटी है जो एचडी देवगौड़ा के साथ बहुत इंटैक्ट है, उन्होंने बहुत काम किया उसके लिए, वो एक फिर वहीं जेडीएस के साथ मजबूती से खड़ी हुई नज़र आ रही है। इस बार 2-3 चीज़ें हैं जो वर्क करेंगी। वो ये है कि मसल पावर और पैसे की पावर यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना यहाँ पर पावरफुल तरीके से आ सकता है। निश्चित तौर पर इसमें बीजेपी आगे रहेगी, लेकिन डीके शिव कुमार भी बहुत मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी हालिया सर्वे हुआ, जो मैंने लोगों से बात की, मैं जो समझ पा रहा हूँ उसमें कांग्रेस को लिटिल एज है, थोड़ा सा एज है, लेकिन एक जो दूसरी चीज़ नज़र आती है वो ये कि बीजेपी इसको कवर अप करने के लिए, नेक टू नेक फाइट करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और यहाँ पर निश्चित तौर पर हिंदुत्व का कार्ड चलेगा, ऐसी अभी मुझे एक माहौल देखकर समझ आ रहा है। इसके अलावा और जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत खूबसूरत यहाँ की विधानसभा है। अगर आप देखें तो इस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट वर्क इज़ गॉड्स वर्क। अब ये अलग बात है कि कितने लोग इसको गॉड्स वर्क मानते हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरत विधानसभा है यहाँ की। और इसके ठीक सामने हाई कोर्ट है कर्नाटका का, ये बिल्कुल ठीक सामने जो लाल रंग की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर हाई कोर्ट है। ये बहुत पॉश इलाका है और बेंगलुरु में यहाँ पर लोग अक्सर आते रहते हैं। आप देखिए मेरे कैमरे में अगर आप देख पा रहे होंगे, लोग तस्वीरें खिंचाने आते हैं। तो मैं भी यहाँ पर पहुँच गया हूँ ये जानने, समझने और आपको बताने के लिए कि कर्नाटक में इस बार क्या होगा। न्यूज़ नशा की ये यात्रा सिर्फ कर्नाटक केरल तक महदूद नहीं रहने वाली है। हम
देश के उन तमाम इलाकों में जाने वाले हैं जिन इलाकों से ये तय होगा कि 272 लोकसभा सीटें कौन जीतेगा, कौन 2024 में सत्ता हासिल करेगा। हम ये जानने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। हम सिर्फ ऐसे सर्वे नहीं कर रहे कि हमने आपको नंबर दिखा दिए, हम आपको लोग दिखा रहे हैं, लोगों के मन की बात बता रहे हैं। एक एक आदमी को समझना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जानना पड़ता है। अलग अलग कम्युनिटी हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं। हर आदमी की अपनी मांग है, हर आदमी के अपने विचार हैं, हर आदमी अपने तरीके से चीज़ों को कर रहा है। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोगों से बात करें, आप लोगों को समझें। तो हम वही जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया में हम आपको वो तमाम चीज़ें दिखाने वाले हैं जो निश्चित तौर पर ये तय करेंगी कि 2024 में चुनाव कौन जीतेगा और कर्नाटक विधानसभा चुनाव का क्या रिजल्ट रहने वाला है मई में। क्योंकि मई में यहाँ पर चुनाव है, उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे वो जेडीएस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस हो, पूरी ताकत लगा रहे हैं यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए। तो चलते चलते हमारी मुलाकात हुई है कर्नाटक। आपका नाम क्या है सर? युवराज राठौर। युवराज राठौर। युवराज जी हैं और इनसे हमारी मुलाकात हुई विधानसभा के सामने। युवराज जी, क्या लग रहा है आपको कि इस बार इलेक्शन में क्या होने वाला है? नहीं, इस बार तो दोनों तरफ है, मतलब बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों 50-50 के 50-50 है, 50-50 के हिसाब से चल रहे हैं। मतलब जेडीएस का क्या लगता है आपको? जेडीएस का भी है। अच्छा। तो गए साल तकरीबन 15-20 सीट आई थी, तो बीजेपी वाले पूरा सीट ले लिए। अच्छा। उसके हिसाब से तो बीजेपी ये साल भी थोड़ा वर्कआउट कर पूरी रहे हैं, सीट ले लेगी। पूरी सीट ले लेगी। मोदी जी ने भी कर्नाटक में 4-5 बार आए सो है। इस बार चांसेस है बीजेपी का आने का। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो ये एक है, हालांकि फाइट 50-50 है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि बीजेपी चूंकि आखिरी में गेम कर देती है तो सारी सीटें ले लेती है, वो भी ले सकती है। और लोगों से भी मैं आपको मिलवाऊंगा विधानसभा के सामने, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग खुल के बता पाते हैं। हर कम्युनिटी, हर तरह के लोग यहाँ आते हैं, लोगों को लगता है कि वो बात कर सकें। तो मैं और कुछ लोगों से भी आपको मिलवाने वाला हूँ। कर्नाटक हमारे साथ एक सिद्धरामैया हाँ, बाबा नाम क्या है सर आपका? बोरेगौड़ा है। बोरेगौड़ा हमारे साथ हैं और ये विधानसभा के सामने हमको मिले। सर, इस बार क्या लग रहा है आपको, चुनाव में क्या होने वाला है? हाँ, चुनावणे है, कांग्रेस है, मुंचुनी है, रनिंग है, कांग्रेस आगे है। कांग्रेस है। अच्छा, देवेगौड़ा की पार्टी? नो, देवेगौड़ा है, क्षीणस्था है। अच्छा, डाउन है। डाउन है। बीजेपी डाउन है। बीजेपी ने काम नहीं किया क्या? क्या काम नहीं किया कि 40% लंचा में है। हाँ, लेकिन बीजेपी तो अपने हिसाब से जीत लेती है। जीत कांग्रेस है, सिद्धरामैया, हाँ, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार है। अच्छा। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी अभी यात्रा निकाला, उससे क्या फर्क अच्छा पड़ा? भाई, जोड़ा यात्रा है, जोड़ा यात्रा। असर हुआ उससे? सर पक्का है, पक्का सर, पक्का है। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। तो हमारे साथ एक और बाबा थे, उन्होंने एक बात बताइए कि ये जो यात्रा है निकली राहुल गांधी की, और राहुल गांधी जोड़ा यात्रा है। हाँ। पक्का परफेक्ट है। परफेक्ट है। कांग्रेस है, मुंचुनी है। इशू क्या है इस बार, किस पर वोट पड़ेगा? किसका बोझ पड़े है? किसका बोर्ड बहुत कड़े है? रोजगार, नौकरी। रोजगार नो। फूड है, सिद्धरामैया फूड राइस। अच्छा, राइस दे रहा है। अच्छा, थैंक यू। सिद्धरामैया, इस बार जो फूड को लेके जो कांग्रेस ने किया, उस पर एक चीज़ है कि लोगों में एक पॉजिटिव एक अप्रोच दिखाई देता है। फाइट बहुत दिलचस्प है इस बार, इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए यहाँ पर इलेक्शन निकाल पाना। आप देख रहे होंगे कि लोगों के मन में बहुत क्लियर कट चीज़ है कि वो किस पर वोट करेंगे। मैं कुछ और लोगों से भी बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि क्या है हकीकत। तो एक और भाई साहब हमें मिले हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या है इस बार माहौल। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम तौफीक। तो तौफीक जी, क्या लग रहा है इस बार कौन पार्टी सी अपर चल रही है? मई में इलेक्शन है। मई में इलेक्शन है, दोनों की टफ चल रही है। टाइट है फाइट? फुल टाइट है। अच्छा, लोग वोट किस पे करेंगे इस बार? सर, वोट जिस पे चाहिए उस पे कर सकते हैं। अच्छा। उनका ये है, वो हम नहीं बोल सकते। अच्छा, लेकिन फाइट टाइट है। फाइट टाइट है। जो करेंगे, हम जो करेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट हमारे को जो परेशानी नहीं जी, जो भी हर काम में आसान करेगी, हम उसका साथ देंगे। आप ऑटो
तो ऑटो का मतलब जो आपकी ऑटो या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं हाँ उनका इस बार मन में क्या इशू हैं आपके मेन? इशू में सब लोग का है कांग्रेस का ही। कांग्रेस, राहुल गांधी का कुछ असर है असर इस बार? इस बार है असर। तो तौफीक जी से हमारी बात हुई, तौफीक जी ने बड़ी निर्भीकता से बताया असर है इस बार बदलाव की बात थोड़ी नज़र आ रही है, लोग अपने तरीके से इसको बता रहे हैं। और भी मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ दो और भाई मिले हैं मुझे, आकाश जी हैं और ये हमारे साथ ओमकार हैं। आप दोनों लोग यूथ हैं और इलेक्शन है इस बार यहाँ पे मई में, क्या लग रहा है किस तरह का माहौल है इस बार चुनाव में? इस बार भी चुनाव में आपका वोट है? बीजेपी। आप वोट डालते हैं? वोट डालते हैं ना। बीजेपी का माहौल है बीजेपी पूरे कर्नाटक में? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी है। हाँ। क्यों बीजेपी को आपको क्यों लग रहा है ऐसा? बीजेपी हमारा तरफ पहले से ही अच्छा काम किए हैं, अभी भी अच्छा कर रहे हैं, आगे भी अच्छा करेंगे बोल के उनको सोच को सेलेक्ट करें। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी, मोदी सरकार। मोदी सरकार किस वजह से? एम्प्लॉयमेंट, वो तो कहते हैं कि रोजगार की कमी है, ऐसा कुछ है? रोजगार की कमी तो नहीं है, मोदी जब से आए ना सबसे देश में बहुत सुधार हुआ है। तेज बहुत सुधार हुआ है देश में मोदी आने नहीं, से। एम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है। इशू क्या है मेन? यूथ हैं आप, तो आपका इशू क्या है मेन? इशू कभी भी रहेगा, कौन सा भी चीज़ पे इशू रहेगा, सा वो सरकार थोड़ा आए तो तो भी issue सॉल्व रहेगा। तो करता यहाँ पे रहेगा, आपको चलेगा। मुंबई पे नहीं, आप मोदी जी पे वोट कर रहे हो? मोदी नहीं, बॉम्बे नहीं तो भी बीजेपी सरकार में कोई आए तो भी चलेगा। बीजेपी रहे तो अच्छा काम होएगा और एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ तो कुछ करेंगे। अब अच्छा। कांग्रेस के लिए बोले तो उतना कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, हाँ मज़ा नहीं आता उसमें। नहीं, तो आकाश उसमें फ्री दे देते हैं सभी, कांग्रेस फ्री बोल के फ्री दे देते। ओके, तो आकाश और थैंक यू, आकाश और ओमकार हमारे साथ थे जिन्होंने हमें बताया कि इस बार बीजेपी आएंगी। यूथ के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अलग अलग तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग यूथ जो हैं वो बीजेपी के साथ दिखाई देते हैं अलग अलग वजहों से, लेकिन यहाँ पर भी मोदी फैक्टर यूथ के बीच में है, ये इसको इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है और बेंगलोर चूँकि राजधानी है तो देश भर से लोग आते हैं यहाँ पे, और न सिर्फ देश भर से लोग आते हैं बल्कि कर्नाटक से लोग आते हैं क्योंकि कर्नाटक की राजधानी। हमारे साथ विमेश हैं, यहाँ पर हुबली से आए हैं। विमेश की हिंदी अच्छी है। विमेश, आपका स्वागत है। क्या आप यूथ हैं, आप वोट भी करते हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार इलेक्शन का? आप विधानसभा के सामने खड़े हुए हैं, यहाँ पे जो विधायक बैठते हैं, बड़ी उम्मीद आपको होती है, क्या इस बार आपको लग रहा है माहौल? इस बार अभी कौन काम करता है ना, हम अभी एजुकेटेड है, आप भी एजुकेटेड है, कौन काम करता है यूथ के लिए, जॉब देते हैं और कुछ सहायता करते हैं ना, कौन एजुकेटेड मिनिस्टर को चुनाव करना चाहिए हमें। तो अभी इस बार तो मुझे लग रहा है कि माहौल तो बहुत बड़ी भीड़ से चल रही है। राहुल गांधी से लेकर सिद्धरामैया कर्नाटका में एक्स सीएम है वो, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस आ जाएगा, जीत जाएगा। तो क्यों कांग्रेस आपको लग रहा है, क्यों कांग्रेस जीत जाएगा? ऐसा क्या लगता है? मोदी काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, काम नहीं कर रहे हैं करके, या यहाँ पर बोम्बई जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या आपको लग रहा है? अभी बहुत सारे कांग्रेस में और बीजेपी में, जब कांग्रेस था ना तब रेट थोड़ा कम था, सिलेंडर का लो, तेल का लो खाने में, और सिलेंडर का हुआ, मतलब लोग खाने पीने की चीज़ें सस्ती थी, सस्ते थे महंगाई पहले, नहीं। अभी तो बहुत महंगा हो चुका है, इसलिए अभी कांग्रेस आगे आ गया तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो आप सिद्धारमैया आपको पसंद है या डी के शिव कुमार? हमें दोनों पसंद है। अच्छा। मतलब सिद्धरामैया ज़्यादा है। और राहुल गांधी? राहुल गांधी भी अच्छा है। राहुल गांधी, हाँ, उसको अच्छा, वो पसंद यात्रा करते निकाली राहुल गांधी ने, उससे हाँ। कोई असर है? हाँ जी सर, बिल्कुल है। अच्छा, हाँ, असर है। असर है सर। अच्छा, आप यूथ हैं, आपको क्या लगता है कि नौकरी आपके लिए बड़ा इशू है, आपके लिए जातिवाद, हिंदू ये मुस्लिम बड़ा इशू है? बीजेपी में क्या कर रहे हैं कि वो हिंदू है मुस्लिम है करके बाइफर्केट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ कांग्रेस में है तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबको एक तरफ देखते हैं। अच्छा, हाँ, बीजेपी में तो ये आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। मतलब ये बंटवारा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये कि सब एक रहना चाहिए। आपने आपकी भाई मुसलमान और हिंदू बेंगलोर घूमने मुसलमान आए हैं, यहीं रहते हैं? नहीं, यहीं पे रखते हैं, मैं काम करता हूँ इधर पे, अच्छा। सॉफ्टवेयर डेवलपर। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। अच्छा, हाँ, तो आप, कॉन्टेस्ट में। अच्छा, तो आप तो पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ें समझ रहे हैं। हाँ। तो इस बार आपको लग रहा है कि कांग्रेस की लड़ाई तगड़ी है?
तगड़ी लड़ाई है, हाँ इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। नहीं निकली। जेडीएस को लेके आपको क्या लग रहा है? जेडीएस तो वो बोल नहीं सकते, 50-50 है वो। 50-50 वो हाँ, भी है। हाँ तो विमेश हमारे साथ थे, बहुत दिलचस्प बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। अब देखते हैं, और भी बहुत सारे लोगों से मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है कि इस बार लड़ाई बहुत कांटे की रहने वाली है। कर्नाटक में इतना आसान नहीं है किसी भी पार्टी के लिए आगे निकल तोड़फाड़ पाना। करेंगे, किसका पता नहीं चलेगा। तोड़फाड़ भी करेंगे, तोड़फाड़ करेंगे, ये भी एक चिंता है कि हाँ। तोड़फाड़ भी हो सकती है, जो कि आजकल की वो बोल पॉलिटिक्स का सकते नहीं हम। अभी तो माहौल ऐसा ही है, 50-50, जो कांग्रेस को पकड़ो और ये बीजेपी या जेडीएस कोई भी आ जाए, 50-50 है। मतलब बोल सकते नहीं कौन जीतेगा। 50-50 है। तोड़फाड़ का एक डर यहाँ पर आम आदमी को है, तोड़फाड़ हो सकती है, वो एक चिंता ज़रूर है यहाँ के लोगों को। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कर्नाटक के बारे में, कि कर्नाटक में सिद्धारमैया कांग्रेस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैंडिडेट हैं, सीएम कैंडिडेट, क्योंकि वो कुरवा गौड़ा कम्युनिटी से आते हैं, और कुरवा गौड़ा कम्युनिटी जो भेड़ और इनको चराने वाली एक कम्युनिटी है, लेकिन ये बहुत सशक्त है कर्नाटक में राजनीतिक तौर पे, तो इसके वोट बहुत प्रभावित करते हैं, और इसलिए यहाँ पर सिद्धारमैया का बहुत अपर एज है। सिद्धारमैया को ये बहुत उनकी कम्युनिटी उनके साथ इंटैक्ट है। तो जो बीमेश थे, इससे पहले जो हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो बीमेश इसी कम्युनिटी से आते हैं, और उनका कहना ये था कि इस बार सिद्धारमैया एक बहुत बड़ा फैक्टर है कर्नाटक इलेक्शन में। बात करने में क्या दिक्कत है? लोकल में सब लोग और सब वायरल कर देगा फिर। अरे ना वायरल नहीं करेगा, आओ यार। नहीं सुनो तो आपको क्यों लग रहा है कांग्रेस आएगा? अभी मैंने आपको दिखाया भी था, किशोर हमारे साथ थे, यूथ हैं, उन्होंने कैमरे पे बात नहीं की, लेकिन वो ये कह रहे थे कि पक्का कांग्रेस आएगा। आपने सुना भी होगा। तो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बहुत खुल के बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ कांग्रेस का एज नज़र आता है, जो जितना मैं देख पा रहा हूँ, जितने लोगों से मैं बात कर पा रहा हूँ, और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं बात कर पाऊँ। तो हमारे साथ और कुछ लोग हैं जिनसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार क्या पॉलिटिकल माहौल है। नाम थोड़ा नहीं आया, नेम हिंदी नहीं आया, नेम हिंदी नहीं आया भैया। आपको आता? आप तो कन्नड़ बोलो, कन्नड़। नेम रेड्डी रेड्डी, नाम विरुपण्णा। विरुपण्णा। हाँ, पार्टी का है कांग्रेस, बीजेपी या जेडीएस? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस। विच डिस्ट्रिक्ट? रायचूर। रायचूर कांग्रेस। कन्नड़ बोला, कन्नड़ कन्नड़ रायचूर। कन्नड़ बोलो। रायचूर। तो कांग्रेस आएगा इस बार? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ वाई क्यों? ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. सिद्धारमैया ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ is a good DK Shivkumar. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗುಡ್. Both are good. Rahul Gandhi ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. and Modi ಮೋದಿ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. not in Karnataka. तो ये लोग रायचूर से थे। रायचूर भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। मैंने हालांकि लोग ये नहीं जान रहे हैं कि कुछ कर्नाटका और हिंदी की प्रॉब्लम है, बोलना नहीं चाहते कुछ लोग कैमरे पे, लेकिन इन्होंने ये ज़रूर बताया कि इनकी भी मन में वो कांग्रेस की बात है। तो विधानसभा के आसपास मुझे जो लोग मिले हैं, कुछ को छोड़ के ज़्यादातर लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, और इनका कहना है कि कांग्रेस इस बार यहाँ पर जीत सकती है, कांग्रेस की सरकार इस बार यहाँ बन सकती है, ऐसा कहना है। कुछ लोग और भी हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मैं काफ़ी देर से यहाँ पर हूँ। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं, ये बाबा साहब की प्रतिमा है। कर्नाटक विधानसभा के बाहर सामने हाई कोर्ट है, तो इस प्रतिमा के अपने मायने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लिखा, उनके हाथ में वो किताब भी है। लोग बहुत इनसे उम्मीद करते हैं, लेकिन अब आने वाले समय में इसकी ये उम्मीद जो है वो टूट भी रही है। कितनी बचेगी ये चुनाव से पता चलता है। इस बार कई राज्यों में चुनाव है, तो उसमें कर्नाटक राज्य शामिल है। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इस राज्य के बारे में। कुछ और लोगों से मैं बात करूंगा, आपको और विस्तार से मैं बता सकूं कि माहौल क्या है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? नाम? धनपाल शेट्टी। धनपाल शेट्टी। धनपाल शेट्टी जी, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? क्या मोदी, बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? ಮೋದಿ ಈ ಯುಗ ಪುರುಷ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇಡೀ ದೇಶನೇ ನೋಡುತ್ತೆ, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡೇ ನೋಡುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾನ ಮೋದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಈಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೀಡರ್. ಮೋದಿಗೆ कौन सी कम्युनिटी से आप हैं?
ब्राह्मण और लिंगायत Lingayat, Vakaligas, हाँ। and SC, STs. All peoples are 2023 election BJP. बीजेपी। Thank you. थैंक यू। शेट्टी साहब से आपने अभी मैंने आपको बात कराई। शेट्टी साहब कह रहे थे कि मोदी युग पुरुष हैं। उन्होंने कुछ कन्नडा में भी बोला, हिंदी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने बताया कि क्यों मोदी जी आएंगे। लिंगायत कम्युनिटी का यहाँ पर एक इम्पैक्ट है, लेकिन वो आखिरी समय में कट भी कर सकती है। दूसरा ये कि जो SC ST और एक और जो वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो है मुसलमान वोट। ये वोट जो है वो इंटैक्ट मुझे नज़र आता है कांग्रेस के साथ यहाँ पर, जो अभी तक मैं देख पा रहा हूँ। तो पिछले करीब 1-2 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ। कुछ लोगों ने बात की, कुछ लोगों ने बात नहीं की, कुछ लोग कैमरे पे आए, कुछ लोग कैमरे पे नहीं आए। मेरे पीछे आप एक मूर्ति देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ये विधानसभा के सामने ये मूर्ति है, देश के पहले प्रधानमंत्री। यहाँ पर माहौल इस बार किस दिशा में है ये आप तय करिए। मैंने तो आपको दिखाया, मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। एक बात नज़र आती है वो ये कि मुकाबला बहुत टाइट है और कहीं ना कहीं इस बार यहाँ पर जो मई में चुनाव होगा उस चुनाव में मुद्दे हावी रहेंगे। हवा भले ही कितनी भी बदलने की कोशिश की जाए, लेकिन मुद्दों का अपना असर रहने वाला है। यहाँ पर चूँकि पूरे कर्नाटक भर से लोग आते हैं, तो हुबली, रायचूर, कोस्टल बेल्ट जो यहाँ की है, मैसूर, तमाम जगह के लोगों से मैंने बात की है। लेकिन एक चीज़ बहुत स्पष्ट नज़र आ रही है कि सिद्धारमैया एक बड़ा फैक्टर हैं। सिद्धारमैया यहाँ पर एक ऐसे ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं कांग्रेस के, जिनका कद भी है, रसूख भी है, रुतबा भी है, और वो एक बड़ा फैक्टर रहने वाले हैं, बड़ा फैक्टर रहने वाले हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। तो कर्नाटक विधानसभा के सामने से मैं शिवम हूँ आपके साथ, और न्यूज़ नशा लगातार आपको इस तरह के ग्राउंड रिपोर्ट देता रहेगा, बताता रहेगा कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। हम फर्जी सिर्फ नंबर्स का सर्वे नहीं दिखा रहे हैं आपको, हम वो सर्वे दिखा रहे हैं जो लोगों के मन में है, लोग जो चाहते हैं, लोग जो सुनना चाहते हैं। तो वो सर्वे देखिए और देखिए इस खूबसूरत भवन को जिसमें बैठने के लिए बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। यह हर राज्य में होता है, यहीं से तकदीर बनती है राज्य की डेवलपमेंट की, सारी चीज़ें यहीं से तय होती हैं। तो ये लड़ाई है दिलचस्प, और मुझे इजाज़त दीजिए एक नई डेस्टिनेशन की ओर मैं बढ़ूँ। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट ज़रूर करिए, बताइए ज़रूर, सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरी यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।